मस्ट फॉलो इजी मेथड टू कंट्रोल स्टबर्न किड्स। कुछ बच्चे जिद करते हैं, बात नहीं सुनते, कहना नहीं मानते। इस तरह के बच्चे थोड़े स्टबर्न या ज़िद्दी होते हैं। इस तरह के बच्चों की परवरिश करना पेरेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है और एक चैलेंजिंग टास्क होता है। बच्चा ज़िद कब करता है या क्यों करता है और ज़िद का मतलब क्या है? जब बच्चा ज़िद करता है तो उसे कोई चीज़ या कोई टॉय इंस्टेंटली चाहिए होता है। यानी बच्चा जब किसी अपनी पसंदीदा चीज़ की फ़ौरन डिमांड करता है कि ये चीज़ उसे फ़ौरी मिल जाए तो उसे ज़िद करना कहते हैं। बच्चे सब्र नहीं करते या ज़िद करते हैं। अक्सर पेरेंट्स की यही कंप्लेंट करते नज़र आते हैं। यानी बच्चों को कुछ अपनी पसंद की कोई चीज़ चाहिए होती है और अर्जेंटली कोई पसंद की चीज़ खाने को चाहिए होती है। उनकी यही डिमांड होती है कि उन्हें अभी के अभी चाहिए। बच्चे सब्र नहीं करते और ये भी नहीं देख रहे होते कि हमारी मम्मा फ़ारिग नहीं है या फिर उस वक़्त उनके पास पैसे नहीं हैं। उन्हें तो बस मुँह से निकली हुई हर चीज़ फ़ौरन चाहिए होती है। कुछ भी हो जाए उस चीज़ का अंदाज़ा बच्चों को बिल्कुल नहीं होता कि हमारी मम्मा जो है अब नहीं तो जब उनके पास टाइम होगा कल परसों बना देंगी। सो बच्चों को तो हर हाल में फ़ौरन चाहिए होती है। यानी एक बेसब्रेपन और ज़िद का एलिमेंट बच्चों में होता है। तो आज की व्लॉग में भी हम इसकी रूट कॉज़ को देखेंगे कि बच्चे ज़िद क्यों करते हैं, माँ-बाप का कहना क्यों नहीं मानते और आज के व्लॉग में भी बच्चों की ज़िद ख़त्म करने के कुछ आसान तरीके आपके साथ शेयर करेंगे। जिससे डेफ़िनेटली पेरेंट्स उनके ज़िद्दी बच्चों को हैंडल करना काफ़ी ईज़ी हो जाएगा और पेरेंट्स जो है ना वो अपने बच्चों के अंदर सब्र का एलिमेंट जो है डेवलप कर पाएँगे। बीइंग अ पेरेंट्स कुछ ऐसे मेथड पर अमल करके अपने बच्चों में ज़िद्दीपन बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं और उनके अंदर सब्र का एलिमेंट डेवलप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर व्लॉग। वेलकम बैक अगेन, हाउ आर यू? होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक एक नई सुबह में एक नए व्लॉग के साथ। तो आजकल सर्दी जो है ना काफ़ी बढ़ रही है। सुबह-सुबह और शाम के टाइम इतनी ज़्यादा सर्दी होती है, तो सभी कोशिश करें कि अपने बच्चों को सर्दी से बचाएँ क्योंकि सर्दी में जो भी बच्चा बीमार होता है, वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होता। मोस्टली तकरीबन बच्चे जो हैं 10-10, 15-15 दिन जो है ना टेम्परेचर में मुब्तला रहते हैं, तो कोशिश करें कि बच्चों की केयर करें, उनको जो है ना गर्म कपड़े पहनाएँ और सर्दी से बचाएँ और उन्हें खाने-पीने का भी ख़्याल करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो कुछ बहुत सारे बल्कि पेरेंट्स जो है ना इसी बात की शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना कहना नहीं मानते या बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं। तो हम क्या करें कि जो हमारे बच्चे जो है ना ज़िद करने से बाज़ आ जाएँ। तो इस टॉपिक के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे कि बच्चे ज़िद क्यों करते हैं और इनको इनकी ज़िद को किस तरह से ख़त्म करना चाहिए और कौन-से ऐसे तरीके अपनाएँगे जिस वज़ह से जो बच्चे जो है ना ज़िद्दी से अच्छे बच्चे बन जाएँगे। तो कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े या ज़िद्दी होते हैं क्योंकि उनके अंदर या तो सब्र का मादा ख़त्म हो गया होता है या सिरे से ही पैदा नहीं हुआ होता। तो ये 2 वजूहात होती हैं बच्चों की ज़िद करने की। बच्चों आपने या तो फिर बच्चों में शुरू से सब्र पैदा किया ही नहीं होता और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, ज़िद खाते हैं तो आप बोलते हैं कि ये बच्चा बहुत ज़िद करता है, ये इतना ज़िद्दी क्यों है? इसे तो सब्र करना चाहिए। तो वो सब्र कहाँ से लाएगा? बारी बार तो सब्र आता नहीं है, ये या फिर गॉड गिफ्टेड भी नहीं होता। बच्चों को सब्र करना सिखाया जाता है, सब्र डेवलप किया जाता है, बच्चे के दिमाग में इंस्टॉल किया जाता है। और एक अहम बात, अगर हम बच्चे की हर डिमांड उसी टाइम पूरी कर देते हैं, तो उन बच्चों में भी सब्र की आदत जो है ना, वो ख़त्म हो जाती है। बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करनी चाहिए, लेकिन कोई ख्वाहिशात ऐसी होती है जो चाहकर भी पेरेंट्स पूरी नहीं कर सकते और जो पेरेंट्स ऐसे बच्चों की ख्वाहिशात को पूरी करते-करते बच्चों को इतना ख़राब कर देते हैं, उनकी जो आदत है ना, जो सब्र का एलिमेंट वो सिरे से ही ख़त्म हो जाता है और हालात एक जैसे नहीं रहते, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। बच्चों को प्यार से जो है ना क्रिएट किया जाए और बहुत ज़्यादा डाँट और गुस्से से भी बच्चों को ख़राब करता है। बच्चे फिर आदी हो जाते हैं, ढीठ स्टबर्न हो जाते हैं। वो कहते हैं ये तो रोज़ की आदत है, मम्मा-पापा का तो काम ही यही है, वो बोलते रहते हैं और बच्चों को जो है ना शुरू से जो चीज़ सिखा दी जाती है, जो गुड मैनर्स बच्चों के अंदर आहिस्ता-आहिस्ता पुख्ता हो जाते हैं। जिस तरह के आप बच्चों को मतलब कि सिखाएँगे, बच्चे उसी तरह के होते जाएँगे। चिल्ड्रन आर लाइक वेट सीमेंट, व्हाटएवर फॉल्स फॉर देम मेक सम इम्प्रेशन। यानी जिस तरह से गीले सीमेंट को हम अपनी मर्ज़ी से मोल्ड कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसी ही शेप दे देते हैं। इसी तरह से हम बच्चों के दिमाग में स्टार्टिंग से ही जो बात, जो चीज़ हम डाल देंगे, तो वो चीज़ जो है ना, उनके ज़हन में आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती जाती है
बच्चों के दिमाग में सब्र या पेशेंस को हम ना अपनी मर्ज़ी से मोल्ड कर सकते हैं। जब बच्चे में सब्र आ जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली उसकी ज़िद भी कंट्रोल हो जाती है। सब्र बच्चों के अंदर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। ये इंसान की एक बहुत ज़रूरत है, बच्चे के दिमाग में शुरू से ही इंस्टॉल करना शुरू कर दें, ताकि वक़्त के साथ-साथ सब्र बढ़ता जाए। जब बच्चों को कंट्रोल ना करें तो वो बच्चा बेसब्रा हो जाता है, इंस्टेंटली चीज़ ना मिलने पर चिल्लाता है, चीखता है, क्योंकि सब्र उनके अंदर डेवलप होता ही नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, वो बच्चे ख़ास तौर पर जो है ना, इस एलिमेंट से बिल्कुल खाली होते हैं। जो टीनेज बच्चा होता है या उनके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ रोनमा हो रही होती हैं, तो इस तरह के बच्चे भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े या फिर ना वो क्या कहते हैं कि ज़िद्दी किस्म के हो जाते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि जिस तरह बच्चे आहिस्ता-आहिस्ता ग्रोइंग स्टेप्स की तरफ आ रहे होते हैं, तो इस मराहल में पेरेंट्स को बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए और देखना चाहिए कि एक बच्चे क्यों चिड़चिड़े हो रहे हैं, इस तरह का बिहेवियर क्यों हो रहा है। इस तरह की चीज़ों के बारे में बच्चों को ना बहुत मतलब पोलाइटली आगाह करें, प्यार से बच्चों को बताएँ कि ये जो है ना तब्दीलियाँ, ये इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा है, ये तो खुशी की बात है। मेरा बेटा या बेटी बड़ी हो रही है और ये तब्दीलियाँ उनके अंदर आएँगी, तो ये आनी चाहिए। इससे जो है ना आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे आप खुलकर बच्चों को बताया जाए, दोस्ताना रवैया अख्तियार किया जाए। मोस्टली जो पेरेंट्स जो है ना बच्चों के साथ शुरू से मतलब फ्रेंडली नहीं रहते हैं, तो इस तरह के बच्चे भी जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी या स्टबर्न किस्म के, तो कुछ हालात और मतलब घर की अवेयरनेस जो बच्चों को नहीं दी जाती, तो इस वजह से भी बच्चे जो है ना इस तरह का बिहेवियर करते हैं। तो कोशिश की जाए कि अपने घर का जो माहौल है ना उसको खुशगवार किया जाए। जो हस्बैंड वाइफ़ का आपस का रिलेशनशिप है उसको बेटर बनाया जाए। बच्चों के साथ किस तरह सा आपका वे होना चाहिए और बच्चों को मतलब कि किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। तो इसी तरह की बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं कि हमें बच्चों के अंदर एक मतलब कि सब्र पैदा करना है, उन्हें सिखाना है। तो अल्लाह ताला ने जो माह रमज़ान है, वो भी इसीलिए रखा है कि इससे इंसान के अंदर इंसानी हमदर्दी और सब्र पैदा होता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने 12 महीनों में 1 महीना रखा होता है। तो इसी तरह से बच्चों को समझाना चाहिए, बच्चों को प्यार से हर चीज़ जो है ना आगाह करना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए कि बेटा हर चीज़ हर वक़्त नहीं अवेलेबल हो सकती। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि जो हम घर में बना सकते हैं ईज़िली, वो हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर टाइम नहीं, तो इसलिए हमें अपने जज़्बात, अपनी ख़्वाहिशात को कंट्रोल में रखना चाहिए। तो इस तरह से बच्चे ये समझ जाते हैं। अगर हम बच्चे की हर ख़्वाहिश उसी वक़्त पूरी कर देंगे, तो इस तरह से ना बच्चों के अंदर जो सब्र का एलिमेंट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह से कोशिश करते रहा करें कि बच्चों को पास बिठाएँ, उन्हें प्यार से समझाएँ उन्हें, तो इस तरह से बच्चे जो है ना समझ जाते हैं। तो साथ-साथ आपसे शेयर करूँ, यहाँ पे मैं बना रही थी होममेड पिज़्ज़ा। तो ये आपने देखा होगा बहुत ही आसान रेसिपी है। 2 कप हमने मैदा लिया था और उसमें एक जो है ना पैकेट वो ईस्ट का डाला था और लाइट सा हमने 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी और 2 एग्स जो है ना, वो डाल के इसकी जो डो है वो तैयार की थी और फिर इसको रेज़ होने के लिए तकरीबन 1.5 घंटे के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद फिर हमने इसको बेल के तो इस तरह के एक पैन के अंदर मैंने थोड़ा-सा ग्रीस किया ऑयल के साथ और इसके साथ फिर ये हमने डो लगा के उसके ऊपर हमने बना के रखी हुई थी वो चे पिज़्ज़ा सॉस, तो मैंने खुद तैयार की थी और उसके साथ-साथ ये जो आपको चिकन के पीसेज़ नज़र आ रहे हैं, इनको भी मैंने खुद तैयार किया है। तो आपको पता है कि अगर घर में चीज़ मौजूद ना हो, तो आपको पता है कि बच्चों की छोटी-छोटी ख़्वाहिशात से बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो फिर मैंने 2 जो है ना मिडल साइज़ के पिज़्ज़ा जो है ना तैयार किए थे, उनमें ये चिली है और प्याज़, छोटे-छोटे टमाटर हैं और एग्स लगा के, तो घर में तैयार की गई चीज़ साफ़-सुथरी भी होती है। और यहाँ पे हमने यहाँ चेक कर रहे थे कि हमारा जो पिज़्ज़ा तकरीबन 20-25 मिनट के करीब जो पक चुका था। तो यहाँ पे बहुत अच्छा और टेस्टी, आपको पता है कि घर से बनी हुई चीज़ जो है ना, बहुत मज़े की होती है और साफ़-सुथरी भी होती है। तो इस तरह से घर में ही मौजूद चीज़ों से मैंने बच्चों को होममेड पिज़्ज़ा तैयार करके दिया था। तो इसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा था। तो इसी तरह से बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं कि लेकिन मेरी कोशिश होती है कि हर डिमांड उसी वक़्त ना पूरी करी जाए। तकरीबन 1-2 दिन के बाद मैं अपनी मर्ज़ी से कोई ऐसी डिमांड होती है जो मैं फ़ौरन पूरी कर देती हूँ। लेकिन मैं तकरीबन
आज बच्चों ने डिमांड किया तो कल परसों उनको बना के देती हूँ। इस तरह का बच्चों के अंदर सब्र का एलिमेंट पैदा होता है। उन्हें पता है कि हम मुँह से निकालेंगे तो हमें फ़ौरन नहीं मिलेगी। तो इसी तरह से कोशिश करते रहा करें और अपनी बच्चों को भी ना मतलब दुआओं में याद रखा करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें। और मेरी कोशिश होती है कि ऐसा व्लॉग आपके लिए लाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।